अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। जो हमारे चैनल पर न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करते ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो जी आज फाइनली ईद भी ख़त्म हो चुकी है, जिसका इंतज़ार था। ईद ईद ईद। तो जी आज हमारी ईद ख़त्म हो चुकी है। तो जी पता नहीं अब अगली ईद आएगी, इसमें कौन होगा कौन नहीं होगा, क्योंकि किसी की ज़िंदगी का पता नहीं चलता। बंदा सोचे कि ये बूढ़ा ये नहीं होगा तो हम लोग होंगे, नहीं बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जहाँ तक मैंने मामा आजकल देख रही हूँ ना, मैं यंग जनरेशन के ना डेथ्स ज़्यादा देख रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सही बात है जी। ईद का शोर था, ईद आई, ईद कंप्लीट होगी माशाल्लाह से। सुबह संडे है, सुबह की छुट्टी रहेगी, फिर मंडे वाले दिन से सारे रूटीन शुरू हो जाएगी। हर बंदा अपने काम काज पे लग जाएगा। फिर आगे फिर आ जाएंगे मुहर्रम, उसके बाद फिर 12 रबीउल अव्वल की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। बस ये इंसान की ज़िंदगी है और हम इतनी खुशियां से ये दिन ढूंढ रहे होते कब ये दिन आएंगे, लेकिन हमें ये नहीं पता इसके साथ हमारी ज़िंदगी भी ख़त्म हो रही है। जिस तरह सेकंड गिरते हैं इस तरह हमारी ज़िंदगी आहिस्ता 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 गिर रही है। तो परी की मामा वाली की बात सही है, पता नहीं अगली ईद पे किसने होना किसने नहीं होना। तो अल्लाह ताला जी जो बीमार है सबको शिफा कामला दे, सेहत तंदरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे, सुकून वाली ज़िंदगी दे। तो जी उधर हुमैरा भी बहुत बीमार है, नसूरुल्लाह वीर भी बहुत बीमार है, हमारे यूट्यूबर है। क्योंकि जब कोई बताता है तो पता चलता है कौन बीमार है, कौन सेहतमंद है, कौन ठीक है। जी अल्लाह ताला इनको भी सेहत तंदरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। तो हुमैरा ने भी काफ़ी रो के वीर के साथ कंधे के साथ लग के तो बनाई हुई थी, तस्वीर लगाई हुई थी। तो उधर नसूरुल्लाह वीर भी बीमार है, उन्होंने भी अपना बताया कि मैं बीमार हूँ, मेरी तबीयत ख़राब है। और किसी ने कुछ गलत कमेंट किया हुआ था तो काफ़ी वो उन्हें बुरा भला बोल रहे थे। तो वाकई ईद के दिन नहीं किसी पे रिएक्शन देना था या किसी को गलत कमेंट करना था। ईद तो खुशियों का दिन है, खुशियों का त्यौहार है, खुशियाँ बांट दे एक दूसरे के साथ। बाद में चलो तनकीद भी करते हैं, हर बंदा होता है जो बात, क्योंकि ये तनकीद खुद छोड़ते हैं। बिल्कुल उधर ये महविश का जो बच्चे वाला सीन चल रहा है उस पर भी इतना हो रहा है, वही बच्चा बच्चा बच्चा। अब बैठ के सारे डिस्कस कर रहे थे। जो इनके जावेद वीर हैं, आसिया नहीं थी वो एंड पे आई है, और थी जी इनके जो मतलब महविश के मियाँ वीडियो बना रहा था, महविश थी कि जहाँ बता रहे हैं जी, बच्चियाँ कह रही हैं कि बहनें आए और भाई कह रहा भाई आए। ऐसा होता है बाजू का, तो जो बहनें होती हैं उनकी ख्वाहिश होती है भाई आए। और जिस तरह वो मतलब बड़े बड़े हैं, हो सकता है भाई के साथ लड़ाई होती हो तो उनकी बहनों की काफ़ी बनती हो, तो बहनें कह रही हैं जी बहन आए हमारे साथ घर में। तो भाई ने कहा जी हमारे घर में भाई है, क्योंकि उनके जिस तरह एक ही भाई है तो 3 बहनें हैं, तो घर में भी ये बातें होती होंगी। तो उधर महविश का एक थोड़ा सा सीन देख के ना मुझे थोड़ा सा हैरत हो रही थी कि जिस तरह स्कंजबी बनाने लगा है उसका मियाँ बास हुई, तो नहीं ठहर जा मैं बना के देनी है, तेरे को नहीं बननी, ठहर जा स्कंजबी। हालांकि स्कंजबी बनाना कोई मुश्किल नहीं है, चीनी उसमें मिलानी थी और थोड़ा सा नमक डालती और बीच में नींबू निचोड़ देते और बना भी किसी के लिए रहे थे। तो नहीं ठहर जा मैं बना देनी, इतना सांस उखड़ा हुआ था तो कह रही थी मैं बना के देनी है। तो बाद में फ़ौरन ही कहा जी, आसिया भाभी ने और अम्मी जी ने मेरे लिए इतनी परेशान, इतनी दुआएं मांगी। तो मैं विश कि आपके लिए वो स्कंजबी नहीं बना सकती थी, नहीं, वो बस परेशान हो सकते हैं। हाँ, तो स्कंजबी भी बना सकती थी। हालांकि इसको बार बार जब इसने मैंगो काटे, हालांकि इसकी सासू माँ साथ बैठी हुई थी, तो इसके अम्मी जान ने काफ़ी मैंगो दिए हैं, इनके जो दरख्त पे पके हैं। तो कह रही थी भाभी आसिया को दिए, अम्मी जान को दिए, और अपने ही रूम से निकाल के वो मेहमानों के लिए काट रही थी। साथ में अम्मी जान भी बैठी थी और 10 बार इसको अब्बास ने कहा कि बस तुम हाथ धो लो और रेस्ट करो, बेड रेस्ट करो और कुछ भी नहीं। और 1-2 दिनों में बाजियाँ आ रही हैं, पता नहीं कौन सी बाजियाँ आ रही हैं, तो तुम्हें बेड रेस्ट मिल जाएगी, तो आराम से तुम लेट जाओ बैठ जाओ। तो यही कहना ही होता है, तो ज़रूरी किसी ने पकड़ के लिटाना नहीं होता। तो ज़ाहिर इनको अपनी व्लॉगिंग के लिए टॉपिक भी ढूंढने होते हैं, छोड़ने भी होते हैं। और महविश को जिस तरह के होती है थोड़ी सी हमदर्दियाँ बटोरने की भी आदत है, तो इसलिए महविश बीच में ये दिखा रही थी कि मुझे इस हालत में भी शिकंजी बनानी पड़ी। हालांकि अगर महविश के साथ ससुराल ना होता या अकेली होती
तो इसको इन टाइम तक भी सारे काम करने पड़ने थे, ये होता है। और अगर बच्चे होते हैं तो फिर और भी काम करना था। तो बाकी आगे आपके साथ परी की मामा बात करेगी, कुछ शेयरिंग करेगी कि जो नसरीला भी बच्चों चाचा जान और चची जान की ईद के लिए वो इंतज़ार की बात बहुत कर रहे थे। उनका कर रहा था बेसब्री से इंतज़ार, क्या करना कि मम्मा वो बहुत ही मिस कर रहा था। तो जी वो चाचा और चाची को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था और बच्चों को भी सिखाया हुआ था कि बहुत अच्छी जी गुजर वो होते तो हमारी ईद बहुत अच्छी गुजरती, हम लोग सैर के लिए जाते, हम लोग बाहर जाते। तो अदर मुल्तान बेचारी जाते, पीट सोहबा रही जाते। थी, कह रही थी आपने मम्मी ने इतनी मम्मा ने कपड़े सिलाई किए मुझे पहनने भी नहीं दिए, कहीं जाएंगे तो पहनेंगे। कहीं तो गया भी कहता जी चाचा चाची होती तो फिर हम लोग जाते। तो वो उसने सच्ची बात ही कहते ना बच्चे मन के सच्चे, उसने कहा हाँ जी। हमें कौन सा लेके जाना था आपने। सही बात तो है। जी सही बात है, वो कह रहे थे इंजॉय करते। तो मामा मुझे जहाँ तक पता है कि इंसान अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करता है। दूसरों के साथ क्या एंजॉय है? आप जी खुद चाचा और चाची के साथ कोई मियाँ बीवी गरीब भी जाके नहीं आप है। कह रहे पर इंजॉय एक करते मामा हैं हम गाड़ी लोग। भी घर में है माशाल्लाह बिल्कुल से, अच्छी वाली गाड़ी, जिसमें चचा जान को ये पहले लेके आए हैं, उनको फिर छोड़ के भी आए हैं। तो बिल्कुल। माशाल्लाह से अच्छी गाड़ी है जो तो ये इस्लामाबाद ज़्यादा तक से जा ज़्यादा सकती है। 15 से 20 हज़ार का आपका पेट्रोल लगता। अपने तो बच्चों आप की अपने एंजॉयमेंट से बच्चों को आगे क्या? इंजॉय करवाते हैं, आप अपने बच्चों के कहते हैं ना कि बच्चों के दिली तौर पे सुकून के लिए या और बच्चों की किसी के आंखों साथ पे जो बंदा खुशी कंफर्टेबल आती भी है नहीं करता, बिल्कुल, नहीं तो होता। उसके लिए आप बहुत कुछ कर लेते हैं। तो अगर आपने बच्चों को एंजॉय करवाना होता तो आप इन दिनों में जाते बिल्कुल कि अपनी जहाँ पे फैमिली आप के अपनी साथ अकेली फैमिली जाते। ना मरी जाते, कहीं ना जाते, सिर्फ इस्लामाबाद चले जाते। बिल्कुल फैसल मस्जिद है, काफ़ी पॉइंट हैं वहाँ जाने के। तो मैं मतलब अब तो हमें तकरीबन 2 साल हो गए हम हम टिक लोग पे कहीं नहीं बैठे हुए गए। हैं क्योंकि हालात पाकिस्तान के बहुत टफ हो गए हैं, इनकम बड़ी नहीं है और महंगाई इतनी बढ़ गई है। नहीं तो हमारे तो खुद साल में 2 टूर होते थे, कभी कहीं जा रहे हैं जी, कभी नारायण का गान, इस्लामाबाद, मरी, मतलब हर जगह कहीं ना कहीं घूमते थे। क्योंकि अल्लाह ताला ने ज़िंदगी एक बार दी है, बार बार नहीं मिलनी। और मेरे वालिद मोहतरम तो कहा करते थे नहाओ, अपनी जान को सुकून दो, अपनी मतलब ठंडी जगह पे बैठो। ये नहीं है कि जब हमारे घर पानी का नलका था चलाने वाला, जिसको चला के नलका पानी निकालते थे, तो वो भी कहना पानी भर के अपने आप को नहा धो के साफ़ सुथरा करके अपनी जान को सुकून दो, अपनी मतलब ज़िंदगी में आसाइशें भरो कि ज़िंदगी बार बार नहीं मिलनी। बच्चे बेटे एक बार ज़िंदगी मिलनी। हमारे अब्बाजान पढ़े लिखे थे और उनकी जज साहब के साथ ड्यूटी थी, उनके अफसरों वाले रहन सहन था। आपको पता है जैसी कहते हैं ना जैसा देश वैसा भेष, कि जब इंसान जैसे लोगों के साथ उठता बैठता है तो उस इंसान का रहन सहन भी ऐसा ही होता है और वो अपने बच्चों को वही सिखाता है, वही। और उन्होंने हमें अच्छे तरीके से और जीना मामा चाचा सिखाया। चाची ने एंजॉय करवाना होता तो ये 2-3 दफ़ा गए हैं, तो अगर अपनी गाड़ी हो ना तो इंसान एडजस्ट कर लेता। बिल्कुल और अदन हमार इतने बड़े भी नहीं हैं, एडजस्ट कर सकते एडजस्ट थे। कर सकते थे ये दोनों मियाँ बीवी बैठते, एक बिल्कुल। बच्चे को मतलब गोदी में बैठाते, 2 बच्चे साइडों दरमियान पे में बैठ मियाँ सकते भी थे। बैठते, दरमियान में अदन बैठती, उसकी गोद में जियान को डालते हाँ। और आधे रास्ते में वो छोटे को पकड़ता जो उनका बड़ा बेटा है हाँ। मार। बिठा और सकते थोड़ा थे टाइम वो वो दो कर दो बिठाते मतलब हैं। इतनी बड़ी गाड़ी है कि 2 बहन भाई वो बैठ सकते थे अदन और और वो भी मामा बच्चे छोटे उनको खुशी हो। आप हम लोग होते तो हम लोग ने एडजस्ट कर छोटी सी बिल्कुल कर लेने। पीढ़ी रख लेते हम हाँ लोग, जी। छोटी सी चेयर रख लेते जहाँ पे बच्चा सारा रास्ता ऐसी देखता बात है। जाता। हाँ, जब मेरे भाई के साथ हम लोग गए थे ना, मेरे भाई मेरी भाभी हम लोग गए थे, हम लोग कैरी डिब्बे में गए थे और इतना मज़ा आया था, हमने सीट निकाल दी। एक सीट रखी थी कि जिसने ऊपर बैठना हो ऊपर बैठता जाए, चेंज करते क्योंकि मैं जाएंगे नहीं ना हम लोग नीचे बैठ जगह। सकती थी, तो मैं तो ऊपर ही बैठी थी। हालांकि मेरे साथ परी थी, भाई के 2 बेटे थे। गए तो माशाल्लाह से इतना हमने कूलर पानी का रखा, साथ में खाना बना, मतलब वो हमारी इतनी एंजॉयमेंट अच्छी गुजरी। बाद में हमारी फैमिली और पूरी जिस गई। सीधी और साफ बात है, मैं तो ज्यादा टाइम नीचे ही बैठ के भाभी भी गई मेरी थी। नीचे ही बैठ के गई, ये दोनों तो आराम से मज़े से। तो क्योंकि मैं नीचे ज़्यादा देर नहीं बैठती थी, मेरी कमर में पेन स्टार्ट हो जाता था। तो बस वही बात होती है कि बच्चों को ऐसे लारा लगाया जा रहा था। बाकी जाना चाहिए। कैसे मैं ठीक हूँ। मेरे मम्मा के चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करें, शेयर करें शेयर और करें। हमारे फैमिली चैनल को भी
हम हमारे फैमिली चैनल को भी, जो मेरी मम्मा मेरी वीडियो बनाती है, उसको भी ज़रूर सपोर्ट करें। जी बिल्कुल जी, जी सच्ची प्लीज बात है। आपने परी के जो जिसमें परी का व्लॉग होता है उसको आपने प्लीज जी प्लीज हम प्लीज आज भी देखने गए थे, हमें हर चीज़ देख पाए थे, है ना मम्मा? हाँ जी, तो जी मिलते परी को हैं बहुत शौक है जी उम्रा हज करने का और हज उम्रा करने का, अल्लाह ताला का ताला घर देखने का। आमीन। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। हाफिज़।